हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम और उसके बाद में न्यूटन की जो गति के नियम थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। न्यूटन की गति के नियम को अपन पढ़ चुके हैं। तो एक टॉपिक आता है मैकेनिक्स में इसके बाद में प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति जिसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये प्रक्षेप्य गति है, वो अपन छोटे क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि प्रक्षेप्य क्या है और प्रक्षेप्य गति क्या है। प्रक्षेप्य की जो गति होती है उसको अपन बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति किस प्रकार से होती है कि मान के चलो कि कोई भी पार्टिकल, जैसे ये कोई निर्देश तंत्र ले लिया अपन ने x और ये y डायरेक्शन, ये ओरिजिन पॉइंट है। अपन ने मान लिया कि मूल बिंदु से किसी भी कण को, इसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा यानी हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, और इसको अपन बोलते हैं क्षैतिज। पृथ्वी की जो समांतर होती है उसको अपन बोलते हैं क्षैतिज और इसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो मूल बिंदु से किसी भी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए और बिल्कुल परपेंडिकुलर न फेंक के, यानी अपने ऊपर सीधा न फेंक के उसको किसी कोण से फेंकें, यानी पृथ्वी से कुछ कोण बनाए हुआ ऐसे थीटा कोण, किसी कोण से फेंकें तो फेंके जाने वाला जो कण है ये कण तो कहलाएगा प्रक्षेप्य, और कण की जो गति होगी वो गति कहलाएगी प्रक्षेप्य गति। इसके काफी एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं अपन, जैसे क्रिकेट में बल्ले को गेंद जब बल्ले से टकराती है तो उसकी जो गति होती है वो प्रक्षेप्य गति होती है। इसी प्रकार से बंदूक से छोड़ी गई जो गोली होती है उसकी जो गति होती है वो भी प्रक्षेप्य गति होती है। तो इस प्रकार की गति जो होती है वो प्रक्षेप्य गति कहलाती है। और ये जो पथ होता है इसको अपन बोलते हैं परवलयाकार पथ। ये छोटी क्लासेज में अपन ने पढ़ चुके हैं। परवलयाकार पथ जो होता है, तो अपन बात करें कि प्रक्षेप्य गति को अपने को रटना नहीं है। किसी भी कण को क्षैतिज से कुछ, यानी किसी वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है तो फेंके जाने वाला जो कण है वो तो कहलाता है प्रक्षेप्य, और कण की जो गति होती है वो कहलाती है प्रक्षेप्य गति। यानी अपन इसमें लिखें, जब किसी कण को, कण या पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा में क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है, और वो एंगल जो है वो मोस्टली मैं आपको बताता हूं 0 डिग्री यानी क्षैतिज और परपेंडिकुलर 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए कुछ ना कुछ एंगल। तो जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है, किसी कोण पर फेंका जाता है, तो कण तो क्या कहलाएगा? प्रक्षेप्य। फेंके जाने वाला जो कण है वो कहलाएगा प्रक्षेप्य। तो कण प्रक्षेप्य तथा कण की जो गति होती है वो कहलाती है प्रक्षेप्य गति, तथा कण की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो दो चीजों की डेफिनेशन है अपने पास, एक तो प्रक्षेप्य यानी प्रोजेक्टाइल किसे कहेंगे, और एक प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन अपन किसे कहेंगे। तो ध्यान रखना आपको इस प्रकार की होगी कि किसी भी कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में क्षैतिज से किसी कोण पर अपन ऊपर की ओर फेंक दें
तो फेंके जाने वाला जो पार्टिकल जो कण होगा वो तो कहलाएगा प्रक्षेप्य, और जो गति होगी उसकी वो कहलाएगी प्रक्षेप्य गति। तो इस प्रकार का कुछ डायग्राम अपन बना सकते हैं। इसके अंदर ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है, ये ओरिजिन पॉइंट O है, यानी इसको अपन बोल रहे हैं क्षैतिज दिशा, यानी इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। यानी इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल। तो ध्यान ये रखना, क्या कहता है कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर यानी फेंकना अपने को ऊपर की ओर है ऊर्ध्वाधर दिशा में, लेकिन क्षैतिज से किसी कोण पर, ये क्षैतिज है, इसके साथ कुछ न कुछ कोण बनाना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि ये 0 डिग्री एंगल वाली लाइन है और ये 90 डिग्री एंगल वाली लाइन है, क्योंकि दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में किसी न किसी कोण से फेंकना है, न आपको बिल्कुल क्षैतिज डायरेक्शन में फेंकना है। कल को मान के चलो यदि क्षैतिज दिशा के अंदर पार्टिकल को मैंने फेंक दिया तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, उसका जो पथ होगा सरल रेखा होगा। ऊपर की ओर फेंक दिया तो वापिस पार्टिकल इस प्रकार से नीचे की तरफ आएगा, तो उसका जो पथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो प्रक्षेप्य गति कब होगी? जब कण को 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में किसी एंगल से अपन फेंक दें। तो इस प्रकार से अपन पार्टिकल को फेंकें ऊपर की ओर, तो इस प्रकार से वो गति करेगा, इस प्रकार से गति करेगा। इसकी जो गति होगी वो गति कहलाएगी प्रक्षेप्य गति। और यहां पर पार्टिकल को अपन ने ऊपर की ओर फेंका तो इस डायरेक्शन में इसका वेग अपन मान लें कि v वेग से अपन ने इसको ऊपर की ओर फेंक दिया। और अपने को पता है कि कोई भी पार्टिकल को किसी एंगल से अपन फेंकते हैं तो वो इस प्रकार से रोटेट करके फिर नीचे की तरफ गिरता है। तो इस गति को अपन बोलेंगे प्रक्षेप्य गति। और यहां क्षैतिज के साथ जो कोण होता है ये थीटा कोण, और इसकी गति को अपन बोलेंगे प्रक्षेप्य गति, इसको अपन बोलेंगे प्रक्षेप्य गति। और ये जो पथ है ये कैसा है? कुछ इस प्रकार का पथ है। तो इस प्रकार के पथ को अपन बोलते हैं परवलयाकार पथ। ये जो पथ होगा वो कैसा होगा? परवलयाकार पथ, प्रोजेक्टाइल पाथ। अब ध्यान अपने को ये रखना है कि इस प्रक्षेप्य गति जो होती है वो किसके अंतर्गत होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, वो प्रक्षेप्य जो गति होती है गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, अपन ने किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया तो उसको नीचे की तरफ जो है वो उसको खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि अपन ने तो जो फोर्स लगाया है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाया है, अपवर्ड, लेकिन डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसको खींचता है। यानी पार्टिकल को अपन ने ऊपर फेंक दिया तो अपन तो नीचे लेके नहीं आ रहे उसको, तो नीचे की ओर जो कौन लेके आ रहा है उसको गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या ध्यान रखना है कि प्रक्षेप्य गति जो होती है वो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत होती है। जो प्रोजेक्टाइल जो मोशन होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यानी अपन क्या लिख सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कंपटीशन एग्जाम में प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछता है अपने से, इसके न्यूमेरिकल करेंगे कंप्लीट टॉपिक करने के बाद में। यानी ध्यान रखना है कि प्रक्षेप्य गति गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है गुरुत्वीय क्षेत्र की अंतर्गत होती है। प्रक्षेप्य जो गति होती है वो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत होती है। क्यों होती है कोई पूछ ले तो ध्यान रखना है कि पार्टिकल नीचे की ओर आता है तो स्वतः ही आता है, यानी इसको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता है। अब प्रक्षेप्य गति में कण का पथ किस प्रकार से होता है? पैराबोलिक, परवलयाकार। दूसरा फैक्ट अपन क्या लिख सकते हैं कि प्रक्षेप्य गति का पथ परवलयाकार होता है, पैराबोलिक, परवलयाकार होता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रक्षेप्य गति का जो पथ है वो परवलयाकार होता है। ये फैक्ट अपन ने पीछे भी पढ़ चुके हैं।
एक आपको ये ध्यान रखना है कि प्रक्षेप्य गति के ऊपर दो घटकों का प्रभाव पड़ता है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक का। तो एक आपको ध्यान ये रखना है कि प्रक्षेप्य गति क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों घटकों के अधीन होती है, दोनों घटकों के अधीन होती है। यानी इसमें पार्टिकल वो क्षैतिज दिशा में भी गति करता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी गति करता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि प्रक्षेप्य गति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटकों के अधीन होती है। दूसरा मैं आपसे बता दूं कि जो प्रक्षेप्य होता है, प्रक्षेप्य किसको बोलते हैं अपन? प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत जो कण गति करता है उस कण को अपन बोलते हैं प्रक्षेप्य। और प्रक्षेप्य का जो वेग है v, जो क्षैतिज से कोण बनाएगा उस कोण को कहते हैं प्रक्षेपण कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेपण कोण की डेफिनेशन आपसे पूछे तो ध्यान रखना है, कण का जो वेग है वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, यहां जो थीटा एंगल अपने को दिख रहा है वो कोण कहलाता है प्रक्षेपण कोण। तो यहां इसको मैं लिखता हूं प्रक्षेपण कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यानी अपन क्या लिखते हैं कि प्रक्षेप्य का वेग क्षैतिज से जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है वह प्रक्षेपण कोण कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रक्षेप्य का वेग क्षैतिज से जो कोण बनाता है वो कोण क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कोण कहलाता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। तो ये जो कोण है वो प्रक्षेपण कोण कहलाता है, ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान ये रखना है कि प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज घटक अपरिवर्तित रहता है और चेंज कौन होता रहता है? ऊर्ध्वाधर घटक। पार्टिकल को नीचे से अपन फेंक दिया तो उसका ऊर्ध्वाधर घटक वो चेंज होता रहेगा, लेकिन क्षैतिज दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो अपन फैक्ट जानते ही हैं, तो इसको लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं कि जब भी किसी कण को ऊपर की ओर फेंक दिया और क्षैतिज से किसी कोण पर फेंक दिया तो फेंके जाने वाला कण तो कहलाता है प्रक्षेप्य यानी प्रोजेक्टाइल, और कण की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी? प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर अपन ने क्या बताया है कि प्रक्षेप्य गति किसके अंतर्गत होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत होती है। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। प्रक्षेप्य की गति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटकों के अधीन होती है। इसमें हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उसका भी इफेक्ट रहेगा, यानी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करेगा और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर भी मूव करेगा। प्रक्षेप्य का वेग ये जो v है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को बोलते हैं प्रक्षेपण कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपने एग्जाम में पूछता है कि प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, इसके उदाहरण देखो। तो इसके उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल अपन बता सकते हैं कि प्रक्षेप्य जो गति होती है यानी गेंद बल्ले से टकराती है तो गेंद की जो गति होगी वो होगी प्रक्षेप्य गति। बंदूक से किसी गोली को दागते हैं तो गोली की जो गति होगी वो भी कैसी होगी? प्रक्षेप्य गति होगी। किसी हवाई जहाज से अपन बम गिराते हैं तो उसकी गति भी कैसी होगी? प्रक्षेप्य गति होगी। तो इसके एग्जाम्पल में अपन लिख सकते हैं कि बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति तो किस प्रकार से होगी? जैसे बंदूक से कोई गोली अपन छोड़ेंगे तो इसकी गति होगी कुछ इस प्रकार से, वो आगे जाके नीचे की तरफ गिरेगी। और इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं अपन ये बोल सकते हैं कि बल्ले से
टकराकर गेंद की गति, बल्ले से टकराकर जो गेंद की गति होती है वो भी कैसी होती है, परवलयाकार होती है, ये प्रक्षेप्य गति होती है। इसी प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि हवाई जहाज से गिराए जाने वाले बम की गति। तो काफी सारे इसके दैनिक जीवन में भी इसके काफी सारे एग्जाम्पल हैं जिनको अपन लिख सकते हैं। तोप से छोड़ा गया जो गोला है उसकी गति भी कैसी होती है, प्रक्षेप्य गति होती है। उसके बाद में अपन प्रक्षेप्य गति के बाद में अपन पढ़ेंगे कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार है, ये क्यों हुआ, इसको कैलकुलेशन भी करेंगे अपन। फिर अपन पढ़ेंगे कि प्रक्षेप्य का जो पथ का समीकरण है वो किस प्रकार से होगा। फिर अपन पढ़ेंगे प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या है, इसकी प्रास कितनी है, रेंज कितनी है, ये सब कुछ अपन प्रक्षेप्य जो गति है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी मैकेनिक्स का सबसे बेहतरीन टॉपिक है। तो इसको अपने एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से करेंगे। और दुनिया का फिजिक्स से रिलेटेड कोई कंपटीशन एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें प्रक्षेप्य गति का क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ हो। तो कहीं ना कहीं से एक या दो क्वेश्चन इसके अपने को मिलते हैं फिजिक्स के एग्जाम के अंदर, IIT के अंदर मिलते हैं अपने को, नीट के अंदर मिलते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जिसमें प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ आते हैं। तो सबसे पहले आज अपन ने जो प्रक्षेप्य गति का जो बेसिक पढ़ा है उसके बारे में सब कुछ अपने को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और दूसरा इसके बाद में अपन इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, पथ है, इसका समीकरण है, उड्डयन काल है, प्रास है, ये सारी चीज़ें अपन इसके बाद में डिस्कस करते हैं।